प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 4 की जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है, जिसको अब हम फुलवारी के नाम से जानते हैं। पहले इस पुस्तक को हम कलरव के नाम से जानते थे। तो उस पुस्तक के तीसरे पाठ जब मैं पढ़ता था, इस पाठ के हम प्रश्नोत्तर इस वीडियो में करेंगे। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, आपको क्या करना है, इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, उत्तर लिखिए। अब देखते हैं प्रश्न क्या है। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, गांधी जी ने सत्य हरिश्चंद्र नाटक देखकर क्या निश्चय किया? गांधी जी ने जब ये नाटक देखा, इस प्रश्न के उत्तर में आपको लिखना है, गांधी जी ने सत्य हरिश्चंद्र नाटक देखकर सत्यवादी बनने का निश्चय किया। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न है, सैर करने की आदत से गांधी जी को क्या लाभ हुआ? इस प्रश्न के उत्तर में आप लिखेंगे, सैर करने की आदत से गांधी जी का शरीर मजबूत हो गया। अब देखते हैं तीसरे प्रश्न को। तीसरा प्रश्न क्या है? गांधी जी के सुंदर लिखावट के बारे में क्या विचार थे? इस प्रश्न के उत्तर में आप लिखेंगे, गांधी जी का मानना था कि अक्सर बुरे होना अपूर्ण शिक्षा की निशानी है। गांधी जी मानते थे कि अक्षर बुरे होना यानी गंदी लिखाई होना, अगर आप साफ नहीं लिखते हैं तो अक्षर आप गलत बनाते हैं, बुरे बनाते हैं, तो वो अपूर्ण शिक्षा की निशानी है, ऐसा गांधी जी मानते थे। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट प्रश्न की। प्रश्न है, इस पाठ से गांधी जी के व्यक्तित्व के किन किन गुणों का पता चलता है? इस प्रश्न के उत्तर में आप लिखेंगे, इस पाठ से गांधी जी के निम्न गुणों का पता चलता है। कौन कौन से गुण? सत्यप्रिय, साहसी, उदार और अनुशासन प्रिय। ये गुण इस पाठ के हिसाब से हमें पता चलते हैं जो गांधी जी में थे। अब बात करते हैं अपने दूसरे प्रश्न की, जिसमें हमें सोचकर बताना है, सोच विचार करना है। इसमें पहला हमारा प्रश्न है, इन बातों के संबंध में आपके क्या विचार हैं? ये बताना है आपको सोच विचार करके। सबसे पहली बात है जो आपसे पूछी जा रही है, सुंदर लिखावट। सुंदर लिखावट के बारे में आपका क्या कहना है? आप इसके बारे में कह सकते हैं, सुंदर लिखावट दूसरों को प्रभावित करती है, इससे उसके सम्मान में वृद्धि होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट, इसमें जो आपको विचार करके बताना है, प्रातःकाल भ्रमण। प्रातःकाल भ्रमण से क्या फ़ायदा होता है, इसमें आपका क्या कहना है? प्रातःकाल खुली हवा में घूमने से शरीर स्वस्थ रहता है और कई गंभीर बीमारियों से बचा जा सकता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, इसमें जो बात आपको बतानी है, खेलना और व्यायाम। इस बारे में आपका क्या विचार है? खेल और व्यायाम से शरीर स्वस्थ होता है और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। खेलना ज़रूरी है, व्यायाम करना भी ज़रूरी है, क्योंकि खेलेंगे आप, व्यायाम करेंगे, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। जब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो आपका पढ़ाई लिखाई में भी मन लगेगा। तो खेलना और व्यायाम करना भी ज़रूरी है। सत्य बोलना, इस विषय में आपका क्या कहना है? सत्य बोलने से संबंधित, सत्य बोलने से आप पर लोगों का विश्वास बढ़ता है, इसलिए सत्य बोलना चाहिए। अब देखते हैं भाषा के रंग, यानी व्याकरण का जो इसमें पोर्शन रहता है, वो भाषा के रंग के नाम से ही इसमें होता है। अब देखते हैं इसमें किस तरह के प्रश्न हैं। धर्म शब्द में इक लगाने पर धार्मिक बनता है, इसी प्रकार नीचे दिए गए शब्दों में इक लगाकर नए शब्द बनाइए। अब यहाँ पर कुछ शब्द दिए जा रहे हैं, इनमें इक लगाना है
और फिर बताना है कि क्या बनेगा। जैसे मास, मास में इक लगाइए। इक ये क्या होता है? इक जो है एक प्रत्यय होता है। प्रत्यय उसको कहते हैं जो किसी शब्दांश के अंत में जुड़ करके उसका अर्थ बदल देता है, उसको हम प्रत्यय कहते हैं। ये बाद में जुड़ते हैं। इक एक प्रत्यय है, ठीक है। तो मास इक क्या बन जाएगा? मासिक। अब और कुछ इसमें यहाँ पर शब्द दिए गए हैं जिसमें इक प्रत्यय जोड़ना है। पहला है पक्ष। पक्ष में इक जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा पाक्षिक। वर्ष में इक जोड़ देंगे वार्षिक। सप्ताह में इक जोड़ देने पर बन जाएगा साप्ताहिक। ये इसमें इक जो है एक प्रत्यय का काम कर रहा है। अब देखते हैं इसमें, यहाँ पर हमें इनके विलोम शब्द लिखने हैं। जैसे सावधान में जब हम ए जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है असावधान, तो हम असावधान कह देंगे इसको। पूर्ण में ए जोड़ दीजिए। ये जो ए है, अब ये ए इनके आगे जुड़ा है, इसको हम उपसर्ग कहते हैं। जो शब्दांश किसी अन्य शब्द के शुरू में जुड़ करके उसका अर्थ बदलते हैं, इनको उपसर्ग कहते हैं। और जो अंत में जुड़ करके अर्थ बदलते हैं, उनको हम प्रत्यय कहते हैं। तो ए और सावधान, ए प्लस सावधान बन जाएगा असावधान। पूर्ण में ए जोड़ दीजिए शुरू में तो अपूर्ण हो जाएगा। कोई चीज़ पूरी है, अपूर्ण का मतलब वो पूरी नहीं है। कोई आदमी सावधान है, असावधान का मतलब अब वो सावधान नहीं है, ठीक है। इसी तरह से और देखिए, जैसे रुचि, रुचि में ए जोड़ दिया हमने तो ये बन जाएगा अरुचि। न्याय में ए जोड़ दीजिए, ये बन जाएगा अन्याय। इसी तरह से एक और शब्द यहाँ पर लिखा है प्रसन्न। प्रसन्न में ए जोड़ दीजिए, ये बन जाएगा अप्रसन्न। ऐसे ही सभ्य में ए जोड़ दीजिए शुरू में, बन जाएगा असभ्य। इस तरह से ए जोड़ देने पर ये विलोम बन गए हैं, यानी कि ये उल्टे अर्थ वाले बन गए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको क्या करना है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। इनके लिए हमें एक शब्द लिखना है। अब इस तरफ तो दिया है वाक्यांश और यहाँ पर एक शब्द लिखना है। अब पहला है इसमें वाक्यांश, जो पिता का भक्त हो। जो पिता का भक्त हो उसे क्या कहते हैं? उसे हम पितृभक्त कहते हैं, ये आपको याद रखना है। जो सत्य बोलता हो उसे क्या कहते हैं? उसे सत्यवादी कहते हैं। ऐसे ही जिसे सत्य प्यारा हो उसे सत्यप्रिय कहते हैं। सत्य के लिए आग्रह, इसको कहते हैं सत्याग्रह। सत्य के लिए आग्रह, इसको कहते हैं सत्याग्रह। अब नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है इसमें, यहाँ पर हमें क्या करना है, नीचे लिखे शब्दों को शुद्ध रूप में लिखिए। इनका हमें शुद्ध रूप लिखना है, यानी कि यहाँ पर आपको ये शब्द जो लिख कर दिया है ये गलत है, ये आपको सही लिखना है। लिखा क्या है? अनुशासन। अनुशासन, लेकिन शब्द क्या होता है? अनुशासन। यानी कि जहाँ पर ये छोटा स बना है इसकी जगह पर बड़ा श बनेगा, ठीक है। और जहाँ पर बड़ा श बना है यहाँ छोटा स बनेगा। अनुशासन होता है सही, ये गलत है। इसी तरह से धार्मिक, ये धार्मिक लिखा है, यहाँ पर मैं पर जो है बड़ी ई की मात्रा लगी है, लेकिन इस पर छोटी ई की मात्रा आएगी, ये ऐसे बनेगा धार्मिक। वैसे ही साहसी, लेकिन साहसी में जो शुरू में इसके यहाँ पर बड़ा श बनाया गया है, ये भी छोटा स ही होता है, ये साहसी होता है। इस तरह से एक और शब्द इसमें देख लेते हैं, जैसे हरीशचंद्र। हरीशचंद्र, अब ये हरीशचंद्र जो होता है, अब ये ऐसे नहीं बनता। पहली बात तो रै पर जो है वो छोटी ई की मात्रा आएगी, ठीक है। हरीशचंद्र, आप अगर इसको ऐसे भी लिखेंगे, थोड़ा और आसान देख लेते हैं, हरी आधा, ये शय जो लिखा जाएगा, ये बड़ा शय जो होता है इसका आधा भाग लिखा जाएगा हरीशचंद्र, ऐसे भी आप लिख सकते हैं हरीशचंद्र, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये जो है इसमें, ये जो ऊपर बनाया गया है, ये नीचे तो इसमें च जुड़ा हुआ है, ठीक है। ऊपर ये आधा श है, ठीक है। इसको ऐसे बनाया गया है हरीशचंद्र। यहाँ पर रै पर जो बड़ी ई की मात्रा लगी है, ये यहाँ पर छोटी ई की मात्रा में बदल जाएगा, ठीक है। ये गलत है और सही ऐसे लिखा जाएगा। ऐसे ही इसको देखिए, सुलेख।
अब ये जो इसमें बड़ा श बनाया गया है, ये छोटा स होता है, सुलेख होता है, इस तरह से सही होता है। ऐसे ही लभकारी, लभकारी कुछ नहीं होता है, लाभकारी होता है। ल पर आ की मात्रा लगेगी, लाभकारी सही होगा। इसी तरह से एक और आपको यहाँ पर क्या काम करना है, नीचे लिखे वाक्यों में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। यहाँ पर उचित विराम चिन्ह हमें इसमें लगाने हैं। अब देखते हैं, पहले तो वाक्य देख लेते हैं कौन कौन से हैं ये। मैंने पुस्तकों में पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। यह बात मुझे अच्छी लगी और तभी से मैंने सैर करने की आदत डाल ली है। अब इसमें प्यारे बच्चों जो वाक्य हैं, इनमें हमें उचित विराम चिन्ह लगाना है। अब आपको याद रखना है, जहाँ पर हम एक बात पूरी कर देते हैं उसके बाद पूर्ण विराम लगता है। अब मैंने पुस्तकों में पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। होता है, यहाँ तक हमने बात पूरी कर दी है, यहाँ पर पूर्ण विराम लगेगा। यह बात मुझे अच्छी लगी और तभी से मैंने सैर करने की आदत डाल ली है, यहाँ पर भी पूर्ण विराम लगेगा। दो जगह इसमें पूर्ण विराम हमें लगाना है और फिर ये हमारा सही हो जाएगा। अब देखते हैं प्यारे बच्चों, इसमें आपको अपने विचार बताने हैं। प्रातःकाल व्यायाम करना चाहिए, ठीक। अब इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए, इस वाक्य में प्रातःकाल और व्यायाम शब्दों का एक साथ प्रयोग हुआ है। ऐसे दो वाक्य और बनाइए जिनमें इन दोनों शब्दों का एक साथ प्रयोग हो। किस किस का, प्रातःकाल का और व्यायाम शब्दों का, ठीक है। अब ऐसे दो वाक्य बनाते हैं हम, ये आप दो वाक्य देख लीजिए। पहला वाक्य है, हमारे पिताजी आज प्रातःकाल मुझे व्यायामशाला ले गए। प्रातःकाल भी आ गया है, व्यायाम भी आ गया है। एक और वाक्य देख लीजिए, प्रातःकाल व्यायाम करना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। ऐसे ये दूसरा वाक्य है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हमने क्या किया है, जो हमारी फुलवारी कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तक है, उसके तीसरे पाठ जब मैं पढ़ता था, इस पाठ में महात्मा गांधी जी के बारे में बताया गया है, उनके बचपन के बारे में बताया गया है। तो उस पाठ से संबंधित सभी प्रश्नों को, व्याकरण का जो भाग है उसको भी हमने कर लिया है, उसके प्रश्नोत्तर कर लिए हैं। तो प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो को 2-3 बार जब देखेंगे, आपको ये सभी प्रश्न याद हो जाएंगे और आप फिर पेपर में अच्छे से इनके उत्तरों को लिख सकते हैं। धन्यवाद प्यारे बच्चों।